99 होगी ना। अब मैं इसको बता रहा हूं कि nवीं विषम संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि nवां विषम संख्या, कौन सा संख्या, nवां विषम संख्या, तो ये होता है 2n-1, ये होता है nवां विषम संख्या का फार्मूला। क्लियर है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपसे कौन सी विषम संख्या पूछ रहा है, 50 विषम संख्या। तो अब आप यहां से निकालेंगे 50वां विषम संख्या कौन सा होगा। तो 50वां विषम संख्या जब आपसे कोई पूछेगा तो आप निकालेंगे 2 इंटू में 50 - 1, यानी 100 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 99। ठीक। अब यहां पर जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये हो जाएगा क्या, 100/2 बराबर 50। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है ना। अब आप यहां पर एक चीज ये देखेंगे कि 50 विषम संख्याओं का औसत भी कितना है, 50 है। ये एक तरीके का आप चाहे ट्रिक समझ लीजिए, चाहे एक कॉन्सेप्ट अपना बना लीजिए कि अगर मैं n विषम संख्या का औसत पूछूं, n विषम संख्या का औसत, तो इसका आंसर आप कितना देंगे, n देंगे। n विषम संख्या का औसत कितना होगा, n ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे अगर मेरा प्रश्न होता कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत, तो आपका जवाब कितना होता, 30 हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप ये पूरा डिटेल से निकालोगे तो भी क्या आएगा, 30 ही आएगा, है ना। अभी यहाँ पर 50 विषम संख्याएं पूछा था, तो 50 विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 23 विषम संख्या का औसत बताओ। प्रथम 23 विषम संख्या का औसत बताओ। ठीक है, तो अगर आप इसे डिटेल से निकालेंगे तो आप सबसे पहले 23वीं विषम संख्या ज्ञात करेंगे। 23वीं विषम संख्या तो ये हो जाएगी 2 इंटू में 23 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 45। 23 दूनी 46 में से एक गए 45। अब औसत बराबर आपको पता है प्रथम पद कौन सा होगा, 1, ठीक है, प्लस 45 और बटे 2, तो 45 और 1 कितना हो गया, 46/2, जो कि क्या हो जाएगा, 23। तो आपने देखा कि 23 विषम संख्याओं का औसत भी कितना हो गया, 23 हो गया। तो इस सवाल को बिना हल किए आप उत्तर दे सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे पूछेगा 55 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप, 55 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है यहां तक, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। मिटाएं इसे। अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा, प्रथम 18 सम संख्या का औसत
बताइए प्रथम 18 सम संख्या का औसत बताइए। ठीक है, तो अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपसे पूछा गया है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते कहां तक जाना है? 36 तक जाना है। कहां तक जाना है? क्योंकि 18वीं सम संख्या क्या होगी? 18 दूनी 36। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब आप जब इसको हल करेंगे तो यहां पर औसत बराबर आएगा, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 36 2 38 बटे 2 कितनी बार चला गया? 19 बार चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नोट कर लीजिए इसको। आ जाएगा ना? चलो अभी देखो, आपसे अगर 18 सम संख्या पूछा है तो उसका औसत कितना आ गया? 19 आ गया। ये भी आप एक तरीका समझिए कि अगर n सम संख्या का औसत पूछ रहा है, n सम संख्या का औसत, तो n सम संख्या का औसत कितना होता है? n प्लस 1 होता है। ये चीज आप समझिए। 18 सम संख्याओं का औसत पूछा था तो 18 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 18 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछता प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। कितनी सम संख्याओं का औसत? 25 सम संख्याओं का औसत। क्लियर है? तो आप 2 से चालू करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 25वीं सम संख्या क्या होगी? 50 हो जाएगी। अब आपको निकालना होगा औसत। औसत बराबर प्रथम पद अंतिम पद बटे 2। ये हो जाएगा 52 बटे 2 और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 26। तो आपसे 25 सम संख्या का पूछा था तो एवरेज कितना आ गया? 26 आ गया। अब आप ऐसे प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दे सकते हैं, है ना? पूछ लेगा कोई कि 18, तो लगा लिया। पूछ लेगा अगर 22 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 23 हो जाएगा। और 22 विषम संख्या का औसत 22 ही हो जाएगा, क्योंकि विषम का वही हो जाता है और सम का एक बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी पूछ सकता है, मिटा दे रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन पूछ लेगा प्रथम x सम संख्याओं का औसत बताओ। ऑप्शन ए में देगा x बटे 2, ऑप्शन बी देगा x प्लस 2, ऑप्शन सी दे देगा x, ऑप्शन डी x प्लस 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया अगर वहां तक तो ठीक है, तब आप इस सवाल का उत्तर आप आराम से दे देंगे कि भैया प्रथम यक्ष सम संख्याओं का जब औसत पूछेगा तो हमें कुछ नहीं करना, जितनी सम संख्या पूछा है उससे एक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो यक्ष प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया, कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस 1 करेंगे ना,
अभी वही तो बताया था, 18 सम संख्याओं का एवरेज 19 आया, 25 सम संख्याओं का एवरेज 26 आया, तो एक ही तो ऐड कर रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि क्रमागत 4 संख्याओं का औसत 13 है, और इसमें करना 5 कर लेना। यदि क्रमागत 5 संख्याओं का औसत 13 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। निकल जाएगा, क्या होगा? 11 आएगा। देखो, सबसे पहले इतना याद रखिएगा, जब भी क्रमागत शब्द लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? क्योंकि समांतर श्रेणी वही श्रेणी होती है जिसका सर्वांतर बराबर हो। सर्वांतर माने दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो। अगर क्रमागत श्रेणी है तो दो पदों के बीच में कितने का अंतर होगा? एक का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? एक का। और अगर समांतर श्रेणी है तो औसत बराबर होता है, औसत होता है बीच वाली संख्या। क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है एवरेज। आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊं 1 3 5, मैं आपसे पूछूं 1 3 5 का एवरेज बताइए। किसका किसका? 1 3 5 का। तो आप कहेंगे 1 धन 3 धन 5 बटे में 3, तो 5 3 8 1 9 बटे में 3। 3 से 9 कैंसिल कितनी बार? 3 बार। तो अब आप देखिए कि इसके बीच में कौन सा नंबर लिखा था? 3 लिखा था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना हो गया? 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इतना समझने के बाद अगर आप देखें, लिखा है यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना हो? 13 हो। 5 क्रमागत संख्याएं अगर आप लिख दें लाइन से और उसका एवरेज मैं बोल रहा हूं कि 13 है, तो इसका मतलब 13 बीच वाली संख्या होगी कि नहीं होगी? 13 क्या होगी? बीच में आएगी, क्योंकि ये एवरेज है। एवरेज कहां आता है? बीच में आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब दो संख्याएं यहां होंगी और दो संख्याएं यहां, तभी तो ये टोटल 4 संख्याएं बनेंगी ना। तो अब अगर क्रमागत है तो 13 से 1 कम कर दीजिएगा 12, 12 से 1 कम कर देंगे 11, इधर बढ़ेंगे तो 14 और इधर बढ़ेंगे तो 15। बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? तो आपसे पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ये इसका आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए। कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग कोई चीज ना समझ। चलिए अगला प्रश्न है, लिखिएगा। ग्यारह क्रमागत संख्याओं का औसत
11 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, सवाल है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर 25 यहां पर है, ये एवरेज है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? बीच वाली संख्या है। बीच वाली संख्या है। अगर ये बीच वाली संख्या है तो 5 नंबर इधर होंगे और 5 नंबर इधर होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप एक एक करके 5 नंबर लिखना चाहे तो लिखिए, या तो सिंपल सा ये देखिए कि इधर 5 नंबर होने का मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30 हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप चाहे तो एक एक नंबर लिखिए, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, फिर 29, फिर 30। तो डायरेक्टली 30 ही लिखिए कि 5 बढ़ गया है। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी तक हमने क्रमागत लिया है, अगला प्रश्न है लिखिएगा, 6 सम संख्याओं का क्रमागत रहेगा। ये 6 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। आ जाएगा? देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 19 एवरेज है तो इस एवरेज को हम क्या बोलेंगे? बीच वाली संख्या। अच्छा, अगर ये बीच वाली संख्या है और हमने कौन सी संख्या ली है? सम संख्या ली है। और ये कैसा संख्या है? विषम संख्या है। यानी मैंने जो 6 नंबर लिए हैं उसमें ये शामिल है या नहीं है? नहीं शामिल है, क्योंकि ये क्या है? विषम है। और हमने 6 नंबर कैसे लिए हैं? सम नंबर लिए ना, इवन नंबर लिए। तो अभी हमें क्या करना है? इसके इधर 3 नंबर और इसके इधर भी क्या करने हैं? यहां पर आएगा 18, यहां 20, यहां पर 16, यहां 22, यहां 14 और यहां पर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? 24 हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा 9। क्वेश्चन है 9 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। 9 क्रमागत, हाँ 9 विषम
क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 13। अब ये जो 21 है ये बीच वाली संख्या बनेगी। कौन सी संख्या बनेगी? बीच वाली संख्या। और हमने जो संख्याएं ली हैं वो सम ली है या विषम? विषम ली है। और ये 21 भी कैसा है? विषम ही है। यानी ये जो 21 है ये इन 9 संख्याओं में शामिल होगा या नहीं होगा? होगा ना। इसका मतलब 9 संख्या में हमने एक संख्या पहले से लिख दी, वो कौन सी है? 21 है। अब मुझे यहां पर कितनी संख्या लिखनी है? 4 संख्या। और यहां भी कितनी संख्या लिखनी है? 4 संख्या लिखनी है। अब आपको सबसे छोटी संख्या पूछा है तो आप यहां पर 2 कम करेंगे, कितना? 19। यहां पर 17, 15 और 13। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है ना? सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट कर लीजिए। आया समझ में? कहां से आया? आ गया? चलिए ठीक है, सही है, आ गया। झूठ बोलने में क्या जाता है? कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। मैंने कहा ना, कोई बोले हेलीकॉप्टर बना लोगे? हाँ बना लेंगे, तुम लेके तो आओ पहले। लड़कियां झूठ नहीं बोलती, सही बोले हैं, उनसे किसी ने नहीं बोला होगा। उनसे बोले सर आप अंधविश्वास और विश्वास में फर्क करना सीखें पहले। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, उनसे किसी ने आज तक बोला नहीं होगा, उनकी किस्मत अच्छी है, जो भी मिला उनको बहुत सच्चा मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट है। ये वाला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। प्रथम या प्रथम हटा ही दो, इसका कोई यूज नहीं यहां पर। यक्स क्रमागत संख्याओं का औसत n है। x क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 3 संख्या और शामिल कर ली जाए तो नया औसत बताइए। तो नया औसत बताइए। n+1.5 क्या? n प्लस सम विषम। सम विषम तो नहीं लिखा ना, यक्स क्रमागत है तो सम भी है विषम भी है। चलिए, ये होगा n+3/2। ठीक है, इसका मतलब n+1.5। अब समझिए क्या है,
अगर क्रमागत संख्या है, कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या है, और अगली कितनी संख्या आपने ली है, 3 संख्या ली है। अगर यहाँ क्रमागत संख्या लिखी गई है, सम विषम नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्रमागत संख्या, और अगली आपने 3 संख्या ली है, तो जितनी संख्या ली है उसी का आधा आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आधा करके जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप अगली 4 संख्या ले रहे होते तो 4/2 है ना, तो n+2, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर अगली 7 संख्या आप लिए होते तो n+7/2 यानी 3.5, तो n+3.5। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब क्रमागत संख्याएं लिखी गई होंगी। क्या लिखी गई होंगी, क्रमागत संख्याएं। नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर सम विषम नहीं लगाया, यहाँ केवल मैंने लिखा है क्रमागत। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी क्रमागत संख्या लिखकर प्रश्न ये करे कि अगली 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या बढ़ा दें तो औसत क्या होगा, तो जितनी संख्या बढ़े उसका आधा कर देना, और जो पहले वाला औसत है उसी में ले जाकर जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसमें। हो गया, चलिए जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे ये करें कि x क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 6 संख्या और शामिल कर ली जाए, ठीक है, अगली 6 संख्या, तो क्या हो जाएगा, n+6/2, और ये कितना हो जाएगा, n+3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, n सम संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 3 सम संख्या और शामिल कर ली जाए, तो औसत बताओ क्या हो जाएगा, x+3। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसमें बटे 2 करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए। क्यों, क्योंकि जब n सम संख्या, सम रहे चाहे क्या रहे, विषम रहे, दोनों के लिए अप्लाई होगा। n सम या विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है, x, तो अगली कितनी संख्या ले रहा है, 3 संख्या ले रहा है। अगली कितनी संख्या ले रहे हैं, 3 संख्या अगर ले रहे हैं, तो जितनी संख्या अगली ले रहे हैं केवल उतना ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसमें बटे 2 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ये जो औसत x है और इसमें ये जो सम 3 है इसको ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पर वो चाहे सम लिखा हो और चाहे विषम लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत जल्दी जल्दी समझ ले रहे आप। अगला प्रश्न है,
का औसत 31 है यदि अगली और पिछली सम संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत बताइए। नया औसत बताइए। ठीक है, क्या होगा? ही हो। समझ गए कि नहीं समझ? अगर आपने अगली संख्या और पिछली संख्या यानी आगे से भी एक संख्या बढ़ा ली और पीछे से भी एक संख्या बढ़ा ली, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आप आगे और पीछे से एक एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो आपके एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अभी भी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 31। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये भ्रमित करने के लिए आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछता है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है, अगली 40 और पिछली 40 संख्या ले ली जाए तो एवरेज क्या होगा? तो कितना आएगा? 31 ही आएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं है ना? अब एक क्वेश्चन में आपको ठीक लगा के आइएगा। क्वेश्चन ये है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है। देखिएगा क्वेश्चन, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है यदि अगली एक और यदि अगली एक और पिछली दो सम संख्या शामिल कर ली जाए। अगली एक और पिछली दो सम संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत बताइए। ठीक है, नया औसत बताइए। ये आपका होमवर्क है, कल आप इसको करके